चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Good afternoon, everyone, and welcome to Telenor's Free Hits by Valley Sports. मैं हूँ आपकी host Mehak Kokar, and we have 7 more matches remaining in the HBL PSL 10. आज का जो match है, we've got a double header. पहला match है Multan Sultans and Quetta Gladiators के दरमियान, the team right at the top and the team right at the bottom. और जो दूसरा match है, of course, दोनों teams के लिए do or die match है. It is Lahore Qalandars versus Peshawar Zalmi to see which team makes it into the playoffs and into the top 4. अब सबसे पहले मैच की हम अगर बात करें तो that is of course it is Quetta Gladiators and Multan Sultans, and to talk about that in detail we have of course with us Ahmed Shahzad and Ehsan Naqi, who are both cricket pundits, and Ahmed Shahzad being the cricket icon. अच्छा सबसे पहले तो Ehsan, let's talk about Quetta Gladiators. They have been absolutely phenomenal. जब से वो लाहौर की लेग उनके लिए शुरू हुई है, they're now at the top of the table. They're sitting comfortably there. और जो पिछला मैच भी था उनके, before this unfortunate break came, तो उसमें उन्होंने हमने बात की सबसे highest total बनाया. First time in PSL history के दो बैटर्स ने सेंचुरी बनाई. बॉलिंग का तो हमें ऑलरेडी पता था कि उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही सॉलिड है. तो आपको लगता है कि जब ब्रेक के बाद आएंगे, even though they're up against a team that's not in their best form, so do you think that will kind of test what if their momentum did break off, कि अब आगे जाके क्या होगा? So normally जो teams करती है when they know that they have a position in the playoffs, and of course जिस तरह से क्वेटा ने dominate किया है वो first 2 positions पे ही end करेंगे. So what they do is कि वो अपने best players को थोड़ा सा break दे देते हैं इस time पे. But since already उनके players को एक break मिल गया एक हफ्ते का, now is an opportunity for them कि before the playoffs जो उनका best combination है वो उसको nail कर सकें. I know Multan Sultans already they are out of the competition. इस दफ़ा उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, जो इस वजह से they are where they are right now. ऊपर से फिर उन्होंने अपनी जो डिपार्टमेंट की टीम है ग्रेड 2 की टीम, उसमें से सब लड़के ले आए हैं फॉर दिस कॉन्टेस्ट व्हिच इज ग्रेड 2 की टीम। हाँ, ये कल बात कर रहे थे ऐसे नंगी, ये बता रहे थे हम PSL के which actually so it doesn't do justice. They're just trying to basically just experiment. नहीं, it doesn't do justice. I don't know वो अपनी इस प्लेटफॉर्म के लिए लोग तरसते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और अब ग्रेड 2 के प्लेयर्स जो है ना, इफ इट्स ट्रू आप then अभी it's देख true. आप अभी देख लीजिएगा जब उनकी लाइनअप आएगी, that's like Ahmed is right because it doesn't do the justice to the platform of PSL. PSL ये थोड़ी है कि यार एक अहम सी लीग है, जो मर्जी कर दो, आपने खुद ही इसको ऊपर रखना है. सबसे बिगेस्ट लीग होती थी KPL लगने लग गई. very true. तो खैर कमिंग बैक टू माय पॉइंट, अब उसके अंदर ये है कि आई नो मुल्तान सुल्तान्स वो मैच ही ऐसे अप्रोच कर रहे हैं लाइक दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट दिस गेम एज वेल, क्योंकि कल रात को उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया है कि आए इस्लामाबाद चेक इन करें होटल्स में. उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की. तो फॉरेन प्लेयर्स को किस खुशी में फिर से बुलाया है? जस्ट बिकॉज आपने वो एक पूरा तो करना है ना, टिक द बॉक्स एक्सरसाइज है, बिकॉज PSL की जो प्लेइंग 11 रेगुलेशंस हैं दे से के मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए, और अगर मिनिमम 3 से भी आपने नीचे जाना है तो आप एक स्पेशल परमिशन ले सकते हैं, जो बाय द वे हमने लास्ट ईयर ली थी व्हेन आई वाज विद मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि हमारे कुछ 1-2 प्लेयर्स का ऊपर नीचे हो रहा था मसला इन लाहौर. अब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वो क्या मसला था. खैर कमिंग बैक टू माय पॉइंट, तो अब क्वेटा के लिए बड़ा जिसे कहते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है कि वो इस मैच को दे गो विद देयर बेस्ट 11, और उनको पता हो कि अच्छा यही अब बेस्ट 11 है जो हमने अगले 3 मैचेस के अंदर या 2 मैचेस के अंदर चलानी है आगे, ताकि उनका एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए. ये जो रीस्टार्ट है ना, इससे बहुत सी टीम्स के, जैसे मैंने कल कहा था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टीम्स के मोमेंटम टूटे हैं. बट जिस तरह हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड का देखा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो चले वो तो उनकी अपने कुछ जो हमने काफी डिटेल में बात की उसके बारे में, उस वजह से उनका एकदम से फॉर्म डिप हो गया. बट क्वेटा वर डूइंग रियली गुड, एंड नाउ मेंटेनिंग दैट थिंग इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज. अच्छा अहमद, you sound quite shocked कि मुल्तान सुल्तान ने ग्रेड 2 के प्लेयर्स लिए हैं, तो थोड़ा सा उस पे elaborate करके बता दें कि what do you think their thought process is कि वो they're doing something like this, और kind of जो players deserve भी करते हैं कि PSL में आके खेलें, उनको वो मौके नहीं मिल रहे, और आपने ग्रेड 2 प्लेयर्स को आप मौके दे रहे हैं. आप ठीक कह रही है, मुझे तो नहीं पता कि क्या मकसद वही है यार जो आपको पहले दिन भी बताया था. 1-2 चीजें, एक तो बिल्कुल ही बाहर हो गए,
उससे पहले आपने जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो ऑनर हैं उनके बयान भी आपने सुने थे कि वो कोई पीएसएल फ्रेंडली नहीं थे, अंडरमाइन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि यार एक ही आप रिदम के अंदर जाए जाने। फिर उन्होंने क्रिकेट ऐसे खेली, फिर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए। अब जब वो बिल्कुल बाहर हो गए तो उन्होंने कहा क्यों ना कि एक ऐसा बॉम्बशेल जो है ना, फाइनल नेल ऑन द कॉफिन जो है ना ठोका जाए कि ये जो पीएसएल है ये जो सही वैल्यू है उसकी वहां तक पहुंचे जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग, केपीएल वगैरह जो होती है हमारे ग्रेड 2 के फर्स्ट क्लास के लड़के वो तो खेल ये रहे हैं। पीएसएल अलाउ क्यों कर रहा है? वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। That's कोई true. भी जो टीम्स की फ्रैंचाइज पाकिस्तान ओनर्स क्रिकेट हैं वो बोर्ड का जो strong मेन हैं, पाकिस्तान टीम के अंदर प्लेयर्स थे, तो जब उनसे आप ब्लैकमेल होते हैं, मैंने पहली दफा ऐसी चीजें सुनी थी जो पीछे सुनने को मिला है। तो ये पीएसएल ने अब क्या करना था, इनकी मैनेजमेंट ने, दो तो लोग हैं और वो भी अंडर ये इतने प्रेशर के अंदर है, वो क्या करें? ये सलमान नसीर है, वो क्या करे? वो क्या लड़ पड़े जाके उससे? नहीं, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ तो जो इनकी तो एक जंग चल रही है। वो कहते हैं जी, पीएसएल ओनर्स कहते हैं कि ये 10-10 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंसेज है और टीम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की देखे नीचे, पीएसएल का ग्राफ देखे नीचे, कोई नई इनोवेशन नहीं है, कोई इस तरह की नई चीज नहीं है कि जिस तरह पीएसएल के ब्रांड को और चार चांद लगे। वो कहते हैं सारा कुछ जो है ना पीएसएल ओनर्स कर रहे हैं, वो कहते हैं सारा कुछ हम कर रहे हैं, क्रेडिट लेने ये आ जाते हैं, फिर सारी चीज। लेकिन फिर सलमान नसीर वगैरह भी ऑल इन ना, ये सारी चीज पता तो इनको है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होता है पीएसएल के ओनर्स जब टीम लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, सारी चीजें है ना, टैक्सेस के मसले, उसके बाद हमेशा इनको जो है ना लॉस शो करना होता है और उसके बाद टीम वैसे लॉस हो रहा होता है, टीम की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। सो दीज क्वेश्चंस नीड्स टू बी आस्क्ड। अब तो ये जब नहीं आप पूछेंगे तो फिर वो 5-5 ग्रेड 2 के प्लेयर ही डालेंगे। जिस टाइम पे आप चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं और अपनी तरफ से कोई लूप होल नहीं देते हैं जिसको अगला बंदा कल को यूज कर सके, तो फिर यही होगा। फिर जब आप उनके कहने पे डायरेक्टर अकेडमियां लगाएंगे, ठीक है, फिर जब आप उनके कहने पे लोगों को ओबलाइज करेंगे इधर उधर, और फिर ये डॉक्टर्स की सारी जो स्टोरीज हैं वो चलेंगी, फिर उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, आपके राज उनके पास पड़े हैं। तो आपने मिलके जब चीजें की हैं पिछले दिनों के अंदर सारी, डॉक्टर के भी जो मसले थे और उसके बाद भी ये जो आप उनके कहने पे जो प्लेयर्स लगाते रहे हैं या जो लोग लगाते रहे, फिर आपको वो जब चाहे इस तरह ब्लैकमेल करेंगे। चाहे वो एहसानुल्लाह की स्टोरी आप देख लें, चाहे आप जो है ना आपका डायरेक्टर एनसी जो थे उनकी स्टोरी देख लें। सो ये चीजें होती हैं जो अच्छे तरीके से डील करनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। अगर कोई इस तरह की चीजें दुनिया में होती भी है ना, तो डायरेक्ट डीलिंग खुद नहीं होती, आप थर्ड पार्टी के थ्रू मैसेज दिलवाते हैं ताकि आपका डायरेक्ट कोई राज या कोई ऐसी चीज अगले इंसान के पास ना जाए। लेकिन ये तो डायरेक्ट बैठ के डीले करते हैं। तो फिर जब डीले करते हैं तो अगला इंसान जब 5 की बजाय वो पूरी 11 भी खिला देगा तो वो कहेगा भाई मेरी टीम है, मेरे वालिद के पैसे हैं। वो कहेगा मेरे वालिद के पैसे हैं, मैं हार रहा हूँ, क्या आपका लॉ है बीच में जो मुझे रोक सके? कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो उन्होंने बेसिकली आज पीएसएल को ऑफिशियली केपीएल बना दिया। ऑफिशियली आज पीएसएल कश्मीर प्रीमियर लीग बन गई है। Because that's what it does seem like. Very disappointing to hear that. और अहमद, जिस तरह ऐसे ने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो ब्रेक के बाद आपको लगता है कि वो अपना विनिंग मोमेंटम जिस तरह पहले था ब्रेक से वैसे जारी रख पाएंगे? तो ग्रेड 2 के साथ तो जीत ही जाएंगे ना। I mean even when they play the other team जो आगे देखेंगे, आज का मैच तो ग्रेड 2 की टीम के साथ है उनका। एक अच्छी टीम का क्वेटा ग्लैडिएटर जो टॉप कर रही है उसका मुकाबला एक ग्रेड 2 की टीम के साथ है। ये वो मुल्तान सुल्तान नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 4 दफा ये जीत गए, 5 दफा ये जीत गए, 3 दफा ऐसे हो गए, गॉन। आपको हमने पहले भी बोला था कि जो कप्तान सेल्फलेस होंगे आप उनकी टीमें देखना कहीं ना कहीं खड़ी होंगी, बेशक टीमें बेकार है उनकी भी, चाहे अपनी परफॉर्मेंस उनकी भी कुछ ना हो, लेकिन उनके प्लान अपने लिए नहीं टीम के लिए होंगे। जो कप्तान अपने लिए प्लान बनाएंगे कि हमारा यूं हो जाए और उसके बाद ब्लेम गेम करेंगे, सारी टीम का माहौल भी खराब हो जाता है। और अब T20 के अंदर क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई, स्पेशली इस तरह के पिचेस पे, कि यू कैन नॉट इवन अफोर्ड 2 ओवर्स टू बी गो ड्राई। लेकिन कैप्टनसी की बात करें जिस तरह उन्होंने कहा है, तो कैप्टनसी में तो आई थिंक पीएसएल सारों में समवॉट मसला, क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो अभी टीम टॉप पे बैठी है उसमें भी साउथ शकील इज अ T20 उनकी फ्रेंचाइज के कैप्टन है। तो डू यू थिंक दैट how does all of this make sense? देखिए कैप्टनसी का जो इशू है ना, पाकिस्तान में 2 चीजें, एक तो कैप्टनसी और बॉडी लैंग्वेज। वो हमें डिसाइफर हम तब करते हैं रिजल्ट्स के बुनियाद के ऊपर कि जी अगर तो टीम कोई जीत रही है उसकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। अगर कोई टीम हार रही है तो उसकी दोनों चीजें खराब हो जाती हैं।
अगेन देखिए कैप्टनसी जो है ना वो बहुत आपको क्लोजली स्टडी करनी पड़ती है कि आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स कैसे हैं, कहाँ पे आप किस बॉलर को ओवर दे रहे हैं, और बाज़ औक़ात यू जस्ट लूज बिकॉज द अदर साइड प्लेड वेल। तो इस तरह से मैं ब्लैंकेट उस तरह से तो नहीं मैं कर सकता कि जी अच्छा क्या कैप्टनसी सारी ही ओवरऑल। मेरे ख्याल से आपके पास PSL से बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हैं, आपके पास बहुत अच्छे इसने प्लेटफॉर्म दिया बहुत अच्छे लड़कों को कैप्टनसी करने का। यही आपके शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टाइटल्स लाहौर कलंदर्स को जितवा दिए, जब लाहौर कलंदर्स they were nowhere। साउथ शकील है, साउथ शकील का जो टैक्टिकल एक्यूमेन है वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाएं, जहां पे भी चले जाएं, इट्स लाइक बहुत अच्छा है। ही अंडरस्टैंड्स द गेम रियली वेल। आपके जो टेस्ट क्रिकेट के वो खबरें आ रही हैं कि ही माइट बी द नेक्स्ट कैप्टन। आप शादाब खान की बात करें, उनकी भी जिसे कहते हैं जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है, हिज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो अगेन बाज़ औक़ात ये होता है कि समटाइम्स दूसरी टीम्स अच्छा खेल जाती हैं और T20 जितना फास्ट फॉर्मेट है आप गलतियां कर जाते हो। सो आई वोंट ब्लैंकेट के जी कैप्टनसी सारी ही कोई खराब है। मसला ये है कि हमने हर चीज को रिजल्ट्स के साथ जिसे कहते हैं उसको पिन कर दिया है, और विच एक्चुअली मेक सेंस बिकॉज स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आप खेलते ही जीतने के लिए हो, बट बहुत सी बाज़-औक़ात ऐसी चीजें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, अनकंट्रोलेबल्स होते हैं, और उसका आप यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, पिंडी के कंडीशंस भी ऑब्वियसली देखें, उधर लाहौर में भी बहुत गर्मी है, उधर भी बहुत गर्मी है, 40-42 डिग्रीज का टेम्परेचर है। तो जो टीम टॉस जीतती है, आपको क्या लगता है जनरली उन्हें क्या करना चाहिए? T20 में वो भी पिंडी बैटिंग जिस तरह कल था। लेकिन लास्ट टाइम हमने आपको बोला कि लास्ट नाइट भी अगर आप देखें ब्यूटीफुल ट्रैक, फ्लैट पैच। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़ी गलती की। वो जो एक फैक्टर था, हमने आपको बताया कि सेल्फलेस और अपने लिए जो प्लान बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी ने पहली बैटिंग करके इस तरह खेला होता फिर भी चल जाता। स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है, आप मारने जाते हो, आउट होते हैं, ये होता ही होता है। लेकिन इवेंचुअली 237 आपने करवाया, जो कि चेस तो फिर जिस तरह नागी ने बोला कि अगर पिंडी में नहीं फिर आपने चेस करना, फिर किधर चेस करना है। उन्होंने उस तरह क्रैकडाउन नहीं किया। इस तरह आज भी गर्मी का फैक्टर बहुत बड़ा है, तो आज भी आपको बैटिंग ही करनी पड़ेगी। नोबडी वांट्स, आपके बॉलर नहीं चाहते हैं कि वो धूप में बॉलिंग करें। इवन दो आई थिंक थोड़ा सा टर्न मिल जाता है मिडल के अंदर, दोपहर के अंदर, और फिर रिवर्स भी मिल जाता है। ड्राई होती है ना बिल्कुल कंडीशन, सो एंड में आपको रिवर्स भी मिल जाता है और थोड़ा सा जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो गर्मी का फैक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा यार। अभी हम बाहर से आए हैं तो थोड़ी देर AC बंद होता है तो कितनी गर्मी लगती है। तो इसी तरह प्लेयर्स भी इंसान है, दो कि दे प्रोफेशनल, बट एट द सेम टाइम आपने अपने आप को बेस्ट चांस भी देना होता है। और आई थिंक कि जितने हम डे गेम्स खेले हैं, बेस्ट चांस यही बनता है कि आपके बॉलर्स अंडर लाइट लाइट ऑन हुई हो, अंडर लाइट बॉलिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन के धूप में बॉलिंग करने के लिए। काफी टीम्स हैं जो ये प्रेफर नहीं करती हैं कि इतनी गर्मी के अंदर धूप में बॉलिंग की जाए पहले। We just experienced a very close and thrilling encounter between the team at the top and the team at the bottom. Multan Sultans could have left this HBL PSL 10 with their second win on the board, as it was their last match, but unfortunate for them, in the very last ball they ended up losing this match to the team that is sitting pretty at the top, Quetta Gladiators. For Quetta Gladiators, it is another impressive win, where now they're still going undefeated since they have reached the Lahore leg. And of course, to talk about that match and the next match that we have today, as it is a double header today, we have with us in studio Ahmed Shehzad and Ehsan Nagi. Guys, welcome back. सबसे पहले तो let's talk about Quetta Gladiators. Obviously break की हमने बात की थी. They came back from the break and against a team, जिस तरह आपने कहा था कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम में there were a few grade 2 players, तो उनके against काफी close match चला गया था. So do you think कि Quetta has maybe lost some momentum? Like, they're not as strong and as solid as they were before this long break that we got in between. और जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो obviously रिजवान ने भी कहा था when he was being interviewed later, कि the two batters that stood out for Quetta Gladiators today, of course youngsters थे. We had Hassan Nawaz और ख्वाजा नाफे. Hassan Nawaz got them over that finishing line, and ख्वाजा नाफे ने भी इस बार score किया first time in the HBL PSL. तो ये इन दोनों चीज पे I want you to touch upon it. Just first of all, on the whole, that grade 2 thing, grade 2 के लड़कों को खिलाना कोई ऐसी बात नहीं है. Of course, आपकी जितनी भी PSL की टीम्स होती हैं, इसके अंदर एक ना एक emerging player आपने खिलाना ही होता है. The thing is, जिस तरह से उनको लाया गया, just before this game, आपने इतने ज़्यादा squad में changes कर दी, और वो technical committee ने without
यू नो एनी रीजन जो कि अभी नजर आते हैं अप्रूव भी कर दिए, बिकॉज टेक्निकल कमेटी पीसीबी की तरफ से कोई उसकी अनाउंसमेंट नहीं थी। जब भी आपके कोई चेंजेस होते हैं इस किस्म के, उनकी प्रॉपर अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। और एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए कि वो चीज़ें सारी बताई जाएं कि अगर कुछ चेंज हो रहा है वो क्यों चेंज हो रहा है, वो अनाउंसमेंट नहीं हुई। सो ऑफ कोर्स यू नो इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप एक टीम को इतना ज़्यादा फेवर क्यों कर रहे हो। अब जिस तरह पीएसएल है, पीएसएल के रेगुलेशंस हैं कि आपका जो क्लोथिंग और आपका जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसका पूरी टीम के कलर्स और डिजाइन सेम होने चाहिए। ऑफ कोर्स अहमद ने पीएसएल खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, इनको ये बात पता होगी। पर मुल्तान सुल्तान्स ने वो वायलेशन, वो जो कोड है वो वायलेट किया इन ऑल 10 मैचेस। तो आप किस तरह यू नो यू कीप ऑन प्रोवाइडिंग अ लीवे टू वन पर्टिकुलर फ्रेंचाइज के वो जो मर्जी करती रहे, आप यू नो उनकी जो भी चीजें उनकी तरफ you'll turn a blind eye towards them। और फिर ऊपर से जारी बात है जब ग्रेड 2 इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, वो भी आप विदाउट एनी अनाउंसमेंट आप वो अप्रूव किए जा रहे हैं विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और रीजन। नाउ कमिंग बैक, जो आपने क्वेटा की बात की, देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मेरे ख्याल से इस मैच ने काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं, कंसिडरिंग ख्वाजा नाफे ने जिस तरह से 25 बॉल 50 किया। अब क्योंकि फिनालन भी नेक्स्ट मैच तक वापस आ गए होंगे, टीम के अंदर होंगे, सो इट ओपन्स अप अ क्वेश्चन कि ओके नाउ यू नो आप वो लोग अपना नेक्स्ट मैच जो भी खेलेंगे, इट विल डिसाइड के वेदर दे गो इनटू द फाइनल या वो एलिमिनेटर 2 खेलेंगे। तो उसके अंदर फिर उनके लिए सवाल है कि अब क्या उन्होंने फिन एलन और ख्वाजा नाफे को ओपन कराना है या ख्वाजा नाफे को कहीं मिडल ऑर्डर में एडजस्ट करना है और साउथ शकील के साथ ही ओपन करना है। तो इट रेजेस यू नो एक मुश्किल एक स्पॉट में क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस हवाले से आ गई है। मुल्तान सुल्तान्स के अगर आज आप देखें जो प्लेयर्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। शुरू में यासिर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, फिर तैयब ताहिर ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेट डाउन दी ऑर्डर हमने अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन शाहिद अजीज से देखी, जो कि फॉर सम रीज़न उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था एज एन एक्सप्रेस बॉलर, लेकिन उनको मैचेस नहीं मिले। मेरे ख्याल से 2 या 3 मैचेस उन्होंने इन 10 मैचेस में से खेले हैं। तो एक उनकी तरफ से भी बड़ी अच्छी थी। और जो मैच इतने एंड तक आया, अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू गो टू मुल्तान सुल्तान्स फील्डिंग। जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की, क्रूशल कैचेस पकड़े, क्रूशल रनआउट्स किए, जिसकी वजह से एकदम से मैच फंस गया। और अगेन यू नो हसन नवाज, मेरे ख्याल से जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पिछले 3 में से 2 मैचेस फिनिश किए हैं। एक आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड का याद होगा जिसके अंदर उन्होंने 64 किया था, फिर उन्होंने 100 किया बीच में, जो कि यू नो 263 हेल्प किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पोस्ट करने के लिए, और अब ये इनिंग्स। तो ही हैज़ बिन फिनोमिनल अगर आप हसन नवाज की बात करें। एंड अगेन उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, लेकिन समटाइम्स आपके जो पॉजिटिव्स भी होते हैं इट बिकम्स अ हेडेक। और प्रॉब्ली क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अब शायद उस थोड़ा सा तरफ होगा कि अच्छा यू नो कमिंग इनटू द नेक्स्ट मैच हमें किससे ओपन करना है। अच्छा अहमद, जिस तरह यू नो मैंने इनसे भी पूछा था कि हसन नवाज और फिर अब ख्वाजा नाफे ने भी फाइनली परफॉर्म कर लिया इस एचपीएल पीएसएल में, तो यंगस्टर्स की बात करें, रिजवान ने भी कहा था लेटर ऑन व्हेन ही वाज इंटरव्यूड कि यंगस्टर्स बहुत अच्छे यू नो दे कम आउट ऑफ द पीएसएल, जो आगे जाके हम पाकिस्तान टीम को यू नो फिर से दे कैन मेक पाकिस्तान टीम राइज। तो आपने ये बाय द वे इन्होंने बोला था, मैंने कहा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, कह दिया लेकिन हमने कहा तो है, समझ लग गई है कि अब कोई फ्यूचर नहीं रह गया, कोई सब सही का T20 है तो चला गया तो उन्होंने कह दिया आ गए। तो जब हम कह रहे हैं इतनी देर से, तब तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो भी आपकी बात में एग्री करते हैं, आहिस्ता एग्री तो कह रहे हैं ना, आपकी बात उन तक पहुंची है। खुशी मुझे जो सबसे ज्यादा इस मैच की हुई है, बाकी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव्स थे इस गेम के अंदर। जिस तरह काफी का तो नागी ने जिक्र कर दिया, जिस तरह ग्रेड 2 के प्लेयर्स आके खेल रहे हैं। वी डोंट माइंड यंगस्टर कमिंग एंड प्लेइंग, बट देयर इज अ सर्टेन decorum of the league. You cannot just destroy it just because you're out of it. You cannot just bring players from club level, you know, and tell them to provide them this. अगर if you really want to provide one by one, you know, give them opportunities here and there, और उसके बाद आप लेके आए, that is wrong। और बड़ा गंदा मैसेज गया होगा। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जिस तरह बोल रहा है कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इतना अनप्रोफेशनलिज्म, इस तरह आप अपनी लीग्स चलाते हैं और फिर आप मुकाबले करते हैं जो दुनिया की नंबर 1 लीग है, और फिर आप कहते हैं कि ये जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं ना, ये पाकिस्तान मुखालिफ है। आप अपने आप को किबला दुरुस्त करने जा ही नहीं रहे हैं। क्या हाल कर दिया आपने पाकिस्तान सुपर लीग का, किधर से किधर ले गए। इस तरह थी पाकिस्तान सुपर लीग जब हम खेल रहे थे। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी, कभी नहीं देखी। पीपल इनसाइड कॉलिंग अस, कह रहे हैं यार कब खत्म होगी आना है।
और जो खेल रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार अहमद भाई कब मुकेगी यार, जाए घर। क्यों, क्या कह रहे, जबरदस्ती खेल रहे हैं सारे, जबरदस्ती खेल रहे हैं। ये किसका कसूर है? ये पाकिस्तान क्रिकेट कसूरवार है। और जो लोगों के हाथ में पीएसएल है, कौन है? गालिबन सलमान नसीर साहब है। हमें कोई मसला नहीं है उनसे, वो 10 साल से हैं, अल्लाह करे 50 साल और रहे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये स्पोर्ट को हम सब प्यार करते हैं यार, हम आपकी कोई बात बताते नहीं है, 1000 1 1.5 लाख बात आपकी हमें पता है, लेकिन हमने कभी भी कुछ नहीं बताई बैठ के। बड़ा नपतुला बंदे हुए आते हैं और बड़ा नपतुला बोलने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने हालात बुरे कर दिए। तो बड़े नेगेटिव्स थे दोनों टीमों की तरफ से। इस टीम के अंदर पॉजिटिव जो था वो 2 थे। वो ये था कि एक नाफे की जो इनिंग थी, अब आप ये देखिए कि ये कितना चेस कर रहे थे आज। Not a very big score. कितना था? It was 180 something. 186 था। 237 ज्यादा होता है या 180 ज्यादा होता है? 50 रन का डिफरेंट था ना। कल बाबर ने 34 बॉलों में 50 किया, 237 चेस करते हुए। और फिर एक यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर आता है जिसको मौका भी नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा अगर किसी को अपने लिए खेलना चाहिए तो शायद ये नाफे को खेलना चाहिए था, क्योंकि इसको मुझे तो मौका नहीं मिल रहा, मैं यार मैं कम से कम यहाँ 50 कर दूं रोक रोक के, जो इनका स्टाइल है, तो शायद मुझे अगले मैचेस में नहीं। एक माइंडसेट है जवान, उन्हें पता है कि मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट ये है। 25 गेंदों पे उसने 50 कर दिया। और यहाँ पे आपके कुछ प्लेयर होते हैं वो जो है ना 34 बॉलों पे तब 50 कर रहे हैं जब 237 कराया, फिर बॉलरों पे डाल रहे हैं। और भाई बॉलर भी तो आप ही के हैं, आप कप्तान है टीम के। किस तरह आप अपनी टीम को जो है ना सोल्ड आउट कर देते हैं सबके सामने। दोनों ने यही किया है, रिजवान भी यही करता रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बॉलर बॉलर बॉलर, अपने आपकी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। एंड देन यू सी बाबर आजम एज वेल, जिससे ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकती। उसके बाद हसन नवाज, ठीक, एक जबरदस्त पोटेंशियल नजर आई है हसन नवाज के अंदर। आई वुड रियली वांट टू रिक्वेस्ट इफ समबडी इज वाचिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता, कि उसको मिडिल ऑर्डर नहीं खिलाना है पाकिस्तान टीम के लिए। मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ढूंढे। आपने 5 ओपनर आपके पास हैं, इनको 1 by 1 आपने 3 पहले खिलाने हैं, 2 को साथ स्क्वाड में रखना है। एक इस सीरीज में आपने 5 ट्राई टेस्टेड करके बाहर करके दोबारा दूसरे नहीं लेके आ जाने। सो देयर इज अ सर्टेन वे टू गो अबाउट इट। आपने ये 5 प्लेयरों को अब 1 by 1 करके खिलाना है, इनको एक्सपोजर देना है और सुकून से इनको स्क्वाड के अंदर रखना है। डेफिनेटली। अच्छा, हम पेशावर ज़ल्मी की बात ही करें तो अभी जो आगे मैच होगा वो है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, व्हिच इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर बोथ द टीम्स। एहसन, what are you expecting कि आज पेशावर ज़ल्मी का obviously स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो, बैटिंग में you know their fielding, bowling सब कुछ बेहतर हो, what are you expecting them to improve? And secondly, लाहौर कलंदर्स you know पिछला मैच जो वो खेले थे before the break, it got rained out, लेकिन अब you know finally I think they found their winning combination। उनकी जो opening batters हैं मोहम्मद नईम and फ़खर जमान, तो उनसे भी आप क्या expect करें? because finally अब लाहौर कलंदर्स भी stable हो गई है बैटिंग लाइनअप में। I think कल के मैच के बाद पेशावर has a bit of a momentum. Of course they lost that game, but they are coming into this match after playing a very tough game yesterday. लाहौर कलंदर्स will be starting afresh, तो उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को जरूर एक एडवांटेज तो है, what I feel. Again, a lot will rely on how पेशावर ज़ल्मी bats, because रावलपिंडी में मैच है, तो यहाँ पे जो टीम जैसे बैटिंग करती है वो डिफाइन करती है। आई नो इस पिच के ऊपर ऑलरेडी 40 ओवर हो चुके हैं, बट इतनी ज़्यादा पिच नहीं बदली होगी अभी। ऑफ कोर्स वहाँ पे से खबरें आ रही हैं कि थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म भी वहाँ पे चल रहा है, सब कुछ है, तो इतने वहाँ पे हालात नहीं बदलेंगे एज कम्पेयर टू कंडीशंस। जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी दे विल एंड अप यू नो विनिंग द गेम। ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के अंदर आप जो उनकी बैटिंग की बात की, आई थिंक तो डीएलएस को दिमाग में रख के आज भी पहले बैटिंग करनी चाहिए। डीएलएस को दिमाग में रख के आपको पहले बॉलिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब आपके पास सेकंड इनिंग्स में डीएलएस के बाद यू नो जो भी ऑल्टरेशंस होती हैं वो स्कोर आएगा, आपको पता हो हमने उसको चेस कैसे करना है। बट आई डोंट थिंक कि शायद आज बारिश होगी। आई थिंक इट्स जस्ट वेरी, अगर बारिश होती है ना जी, तो कौन सी टीम जो है, अगर मैच नहीं होता तो कौन ऊपर जा रहा है कौन बाहर, लाहौर, बिकॉज़ देयर अबव। लेकिन आपसे यही पूछना चाह रही थी कि उन्होंने कहा कि जो भी टीम बेहतर बैटिंग करेगी वो जीतेगी। मैं बस उसके अंदर यही बात कहने लगा था कि आई एम नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट लाहौर's बैटिंग, बिकॉज उनकी बैटिंग इज लाइक अ बिट यू नो वो सही है। इट्स अबाउट देयर बॉलिंग कि किस तरह से यू नो शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, वो किस तरह, हाउ डू दे स्टेप अप। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या जमान खान आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि हमने जमान खान को इतना ज्यादा इस सीजन में नहीं देखा, और ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग। सो लेट अस सी क्या होता है। कल ऑफ कोर्स यू नो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरह से एक रन चेस पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ। आई फील के यू नो प्रॉब्ली अब साइम
मोहम्मद हारिस के ऊपर एक इनिंग्स ड्यू है. He needs to step up. TKC wasn't that good. Of course, we spoke a lot about Babar yesterday. We don't need to go back into all that. Yeah. But yeah, TKC के ऊपर he needs to step up and play a big innings. So पेशावर ज़ल्मी के पास अभी काफी ऐसे लड़के हैं जिनको डिलीवर करना है. And I think today they might end up delivering. हाँ, today is the day. वैसे अभी काफी बहुत ही बुरा किस्म का डस्ट स्टॉर्म चल रहा है. सो आई थिंक कि टॉस भी शायद डिले हो जाए. इट्स अ पॉसिबिलिटी. अहमद, इफ वी टॉक, ही स्पोक अबाउट ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा आज. वी टॉकिंग अबाउट द बैटिंग, ऑब्वियसली जो टीम if the conditions get better, तो जो भी team can put up more runs on the scoreboard, that team will benefit. तो लाहौर कलंदर्स की जो बैटिंग है, उनके ओपनर्स हैं फ़खर ज़मान के अलावा मोहम्मद नईम है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया था लाहौर कलंदर्स के लिए पिछली दफा. how important is their role and Sam Billings and all the one by other one चीज़ें, 2-3-4 चीज़ें. ज़मान खान, उसकी एक पीआर चलाई, यंगस्टर आया, उसने उसी पीआर के दौरान परफॉर्म कर दिया. हम्बल बैकग्राउंड से था, वीडियोस बनी, नाम हो गया, पाकिस्तान भी खेल गया. अब वो खेल तो गया, पीआर भी चलवा दी. जिन्होंने पीआर चलवाई थी उन्होंने रुकवा भी दी, क्योंकि उन्हीं की जगह पे थ्रेट बन गया. क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स जो टीम के अंदर खेल रहे थे, उन्होंने तो एक सर्टेन लिमिट तक, उनको नहीं पता था कि हमको इतना पसंद आ जाएगा, तो उसको बिल्कुल ही मंजरे आम से साइड पे किया. ये पर्पसली हुआ. नंबर 1. नंबर 2, पेशावर ज़ल्मी को क्या करना है? ऑब्वियसली सेल्फलेस खेलना है. हमने कल भी बात की थी, सेल्फलेस. वो कप्तान जो सेल्फलेस खेलेगा, टीम को लड़ाएगा, वो जीतता ही चला जाएगा. जो नहीं खेले बॉटम पे है. ये पहले दिन से. और हमें हमारी बातों को ये स्टैंप लगती है. अगर आप किसी भी मौजब मुल्क पे जाके आप बैठे होंगे ना, जितने भी उनके सपोर्टर बैठे होंगे, जब वो बॉटम पे देखेंगे चीजों को जिस तरह लॉजिकली हमने बताया है, वो सारी चीजें सेल्फलेस खेलना पड़ेगा. जब आप 250 चेस करते हैं, 277 चेस करते हैं, 637, उसमें आप 28 से 30 डॉट बॉल नहीं खेलते. ठीक है, उसमें ये क्राइम है. आप जीत ही नहीं सकते. उसके बाद खत्म. और फिर जब आपके मेन बैट्समैन 14 ओवर तक खेल रहे हो और रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा हो 13 का और करंट रन रेट जा रहा हो 9 का, तो यूं नहीं क्रिकेट होती. ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से करनी पड़ेंगी. सेल्फलेस प्लान बनाना पड़ेगा तो होगा. जहां तक आप उनकी बात करते हैं लाहौर कलंदर की, आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शाहीन का जो स्पेल है अर्ली ऑन लीडर का. वो बहुत मायने रखता है कि वो किस तरह पहले 2 ओवर करते हैं. अगर वो पहले 2 ओवरों में एक आधा विकेट लेके या 2 विकेट लेने में कामयाब हो गए, तो वो बिल्कुल ही बैकफुट पे कर देंगे ऑपोजिशन को. ठीक है. और दूसरा जो लाहौर कलंदर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, पता नहीं क्या हो गया, सबको समझ नहीं आ रही है. ओ भाई, पूरी बॉलिंग खिलानी है. मिचेल से नहीं 4 ओवर कराने हैं. उन्होंने पिछली जो गलती बॉटम की टीमें कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं? आप देख लें, जिस टीम ने यूं किया, पेशावर ज़ल्मी का क्या हाल है. और लाहौर कलंदर का भी ये हाल इसी वजह से कि बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहे. वो भी इसी वजह से है. नहीं तो टॉप की 2 टीमों में आप इनको देखते, जो टीम इनकी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहे. समझ ही नहीं आती है इनको बता के. भाई ऐसा कोई टीम नहीं करती है. आप दुनिया जहान के कॉम्बिनेशन उठा के देखें, पूरी बॉलिंग से जाते. सो अगर तो ये हो गया कि जो लाहौर कलंदर है वो पूरी बॉलिंग के साथ आज गया, तो ऑलरेडी अपर एज होगा उनके पास. क्योंकि कल भी देखें 237 स्कोर बनवाया है इसलिए कि पूरी बॉलिंग ही नहीं थी उनकी. Well, I mean, the latest update that we have कि बहुत ही बुरा डस्ट स्टॉर्म उधर चल रहा है and the toss has officially been delayed. तो अभी अगर मैच होता है एहसन एंड अहमद, दोनों आप अपनी इनपुट दे दें, तो पेशावर क्योंकि ऑब्वियसली वो लाहौर से नीचे हैं, तो उनको क्या अब स्ट्रैटेजी वाइज उन्हें अब क्या करना चाहिए? बिकॉज they'll be in more trouble than Lahore, and looking at the conditions, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ेगा अगर मैच होता है. that is नहीं, आई थिंक मैच तो होगा, क्योंकि 1-1.5 घंटे का या 2 घंटे, 1 घंटे का, आई थिंक 45 मिनट्स का या 1 घंटे का तो पीरियड आपके पास होता है. जब अगर आप डिले हो जाए तो उसके बाद ओवर्स नहीं कटते. लेकिन ओवर्स तो लिमिटेड हो जाए. ओवर्स 1 घंटे के बाद कटना शुरू होते हैं. सो आई थिंक वैसे तो 5 ओवर्स का भी मैच हो सकता है, एंड दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर 5 ओवर्स का मैच हो जाए. तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ उसी चीज के लिए कि अगर लिमिट हो गई. पेशावर ज़ल्मी needs to do again, पेशावर ज़ल्मी needs to bat aggressively. They need to score as much runs as they can. और एक बहुत important है अहमद भाई, कल ना कर सके. अहमद भाई उनके लिए बहुत important है that they bring in Sufyan Mukim. Sufyan Mukim has been warming the bench, और वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि गेम चेंजर. The Chinaman. Yeah, the Chinaman. So see, they have players. उसकी वजह ये है कि अगर आप लाहौर कलंदर का बारिश भी शुरू हो गई है, by the way, बारिश भी बहुत तेज हो रही है पिंडी स्टेडियम में, तो पता नहीं अभी पॉइंट है. So अगर आप लाहौर कलंदर्स का बैटिंग ऑर्डर देखें तो उसके अंदर जिस तरह के हिटर्स आते हैं, I'm not too sure डैरिल मिचेल आज हैं या नहीं है. अगर वो नहीं है तो फिर आसिफ अली विल कम इन.
आसिफ अली हो गए, सिकंदर रजा हो गए, उनके लोअर Sam डाउन द ऑर्डर। Billings. तो फिर बॉलिंग कौन Sam करेगा तो- नागी उनकी? वो तो जो मिचेल से 4 ओवर भी करा रहे अब थे। आई एम नॉट टू श्योर, आई मीन इफ यू I- कैन yeah, I don't know. Playing 11 अगर हमारे पास है तो please हमें दिखा दें। अवेलेबल प्लेयर्स हैं इधर दिखाएं लो दोनों टीमों की अगर if you उनके can बाय द वे please। 2 नए फॉरेन प्लेयर्स भी आए थे, श्रीलंकन Alright. राजपक्षा Rajapaksa Yeah, Rajapaksa, yeah, yeah, yeah. और एक और भी वो है है एक और प्लेयर शाकिब सॉरी शाकिब अल हसन। हाँ, शाकिब खेल रहे तो हैं। अगर आप है, शाकिब अल हसन खेल रहे हैं तो I वहां think पे that's- यू नो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. कि आपके सुफियान मुकीम मिडल ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हो टू कंटेन दोस पावर हिटर्स। तो इसलिए आज जो वो अपना लाइनअप खिलाते हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम का होना, एक ऐसे स्पिनर का होना जो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, होल्ड कर सके रन को एक एंड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो दीज आर द टू थिंग्स यू नो जिसके ऊपर मैं बड़ा कंसर्न हूँ कि एक तो वो स्टार्ट कैसा करते हैं, बिकॉज अगेन स्टार्ट करना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इन्होंने जो ओपन किया था हारिस से और साइम अयूब से, उसका रीज़न ही ये था कि एक उनको अग्रेसिव बड़ा अटैकिंग स्टार्ट मिल सके। ऑफ कोर्स हारिस नहीं खेल सके और फिर उसके बाद बाबर आए, ही वेस्टेड द पावर प्ले। ठीक है, तो इस वजह से आप देखिए जब आप 238 अगर चेस कर रहे हो, इफ यू आर 59 for 1 विच इज इफेक्टिवली लेस देन 10 रन्स एंड ओवर, आप कभी भी मैच नहीं जीतेंगे। तो इसी वजह से कल फिर मैंने ये भी बात की थी कि पावर प्ले में ही वो मैच हार गए थे। बट एट द सेम टाइम जो 238 हुआ वो आपको टू मेक श्योर कि वो 200 पे रुक जाए, वहां पे सुफियान मुकीम विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ऑब्वियसली ना, लेट मी ऐड हाँ गो अहेड। तो भाई सारी बातें तो यही हैं कि 237 आप कहते हैं बॉलर ने करवा दी, तो यार आप बॉलिंग पूरी खिला लो। आपको कौन मना कर रहा है? बाबर आजम को कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं खिला रहे पूरी बॉलिंग? उसके बाद ये जो बोल रहे हैं कि साकिब अल हसन आएंगे, तो शाकिब तो वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि लाहौर कलंदर को तो एक इसी तरह का प्लेयर चाहिए था जो पूरा बैट्समैन भी हो और पूरा बॉलर भी हो। Exactly. I'm taking nothing away from Darren Mitchell. I think he has been brilliant for Lahore Qalandar this season, but he's not a bowler. You can expect him to give around 60 to 65 runs on a good batting track. Okay, on a good day 40. 40 भी बहुत स्कोर होता है, but if you have Shakib, उसको 40 करते हुए भी जो है ना किसी वजह से ही करवा, बहुत अच्छा खेल के आप 40 करोगे, and then if you're going after him, he has the guile to be able to deceive you and get you out. He can take wickets, he can score quick runs, he can hit sixes. I think it's a wonderful value addition उसके लिए। आपको लगता है कि he's going to be very dangerous? He should be playing, and Rajapaksa also is a wonderful stylish batter. You know, is a great timer of the ball. Okay, he can hit big sixes, and that is why he has been selected everywhere. अभी पीछे उसने सारी क्रिकेट खेली है, शायद इस साल नहीं खेली है, लेकिन एक साल पहले तक उसने ये सारा खेला है। So चंद मैच रह गए हैं, I think they can add a lot of value. They're good players. इसी वजह से मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर जो है ना, इसको एज सिर्फ ना सिर्फ टीम का भी है, आई थिंक कप्तान की अप्रोच बड़ा मैटर करती है। और शाहीन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई लेजेंड है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि उस तरह सेल्फिश नहीं है कि अपने माइलस्टोन को वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने लिए प्लान नहीं बनाने चाहिए। इस प्लेटफॉर्म को ना आपने लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज करना, और ये प्लेटफॉर्म पूरी टीम का होता है, अकेले कप्तान का नहीं होता। जिन जिन टीम्स ने अपने लिए यूज किया स्ट्रगल कर रही हैं, आप देख लें। But you know, there's another thing, Ahmed bhai, Shaheen has been someone who is always willing to go all in. अगर आपको याद होगा 1-2 सीजन पहले जब उन्होंने कहा कि I will, you know, जब उन्होंने कहा या he wanted to transform himself as an all-rounder, उन्होंने मुझे याद है जब उन्होंने 50 स्कोर किया था, उन्होंने ऊपर आना शुरू किया, उस वक्त उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी की, but then he realized कि probably I'm more suited as a bowler. अब आप देखें he is not coming at you know above, वो अपने आप को lower down the order ही रख रहे हैं। और अपने आप को ऑलराउंडर भी नहीं कहते by the way। So I mean it shows कि ठीक है, you know, he is ready कि ठीक है, जहाँ पे मुझे पीछे रहना है, टीम के मफाद को आगे रखना है, वहाँ पे मैं टीम के मफाद को आगे रखूंगा। ठीक। This is actually very true. This is a very good point. But I don't really want him to do well, yaar. He has been doing really well for the country from last lot of years. But आखिरी 2 साल में उनकी जो इंजरी हुई है ना, I really want him to, you know, मुझे मतलब अच्छा है इस मैच में करते हैं। देखें 11-11 मैच जब होते हैं ना, 12-12 मैच, एक आधी परफॉर्मेंस निकल आती है किसी भी प्लेयर से, कंसिस्टेंटली सेंसेशन बन के हमारे 5 साल से जो प्लेयर खेल रहे हैं कोई सामने नहीं आया कि यार अकेला ही बंदा ले गया पूरे टूर्नामेंट में, कुछ भी नहीं।
मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना कोई आपको इनसिक्योरिटी नहीं, पैसा आपके पास, फेम आपके पास, खेल ही आप रहे हो, छोटे किसी को आने नहीं दिया, फिर भी आप इतनी मीडियोकर और टिमिड क्रिकेट खेलते हैं। इसी वजह से ये बात जो हम कर रहे हैं ना कि पीएसएल 5वें नंबर पे आ गई, ये इन्हीं प्लेयर्स का कसूर है कि पीएसएल 5वें नंबर पे आ गई और 5वें नंबर पे अब आ जो गई है। अब क्योंकि ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस उस तरह नहीं करते, फिर सारे एक्सपोज हो रहे हैं, फिर किटो भी नजर आ रही है, फिर सलमान नसीर भी नजर आ रहा है, फिर ब्लैकमेलिंग भी नजर आ रही है, फिर इक्वालिटी भी जो है नजर आ रही है कि किस तरह एक को एक्सेप्शन और दूसरे को नहीं। ये सारी चीजें तब नजर आती हैं जब पूरी की पूरी लीग का ही जो है ना स्टैंडर्ड नीचे चला जाता है। क्या पता जो नई जनरेशन आएगी ये आ गई है, आएंगे, हाँ जो आएंगे, अभी तक हमने किन प्लेयर्स की बात की है देखें, हसन नवाज, अली रजा, वी डोंट टेक साइड्स एट ऑल, नेवर ना। कल मोहम्मद आरिस आउट हुआ, आपने कुछ कहा? No. मैंने कुछ कहा? इन्होंने कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि यार वो हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा है, आउट होगा। यही बाबर आजम से भी एक्सपेक्टेशन थी और मोहम्मद रिजवान से भी एक्सपेक्टेशन थी। नहीं, क्यों? क्योंकि सिंगले वाला काम जो ये करते हैं वो तो अगर दुनिया की क्रिकेट देखेंगे, जब उनके 4 आउट हो जाते हैं ना तो 5वां 6वां प्लेयर आगे से, अगर आप पाकिस्तान टीम में है या किसी भी टीम में है और आप T20 में सिंगल भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक दैट यू डिजर्व टू बी देयर। बाबर आजम के फैंस यही तो कहते हैं कि T20 में वो नंबर 1 बैटर थे एक वक्त पे, के वो भी सिंगलों की वजह से, मैं यही कहने लगी थी, वो एवरेज तो वो सिंगलों की स्ट्राइक रेट वो इसी तरह की सिंगलों की वजह से। ये स्टेडियम की सिचुएशन हम अभी देख रहे हैं कि कवर्स लग रहे हैं और स्टेडियम भी काफी खाली हो रहा है, लोग जा रहे हैं क्योंकि बाय द वे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ यू गो टू वॉच मैच और अगर बारिश हो तो बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं, सो इट्स बेटर कि लोग निकल जाएं। इट्स वेरी बैड, यानी कि उनका कोई चीज नहीं है टू प्रोटेक्ट यू एंड यू गेट सोक्ड और आप यू नो you're in a storm with so many people, it's really 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 bad। लेकिन हम देख रहे थे कि ऑब्वियसली कवर्स भी लगे हुए थे, ये तूफान है प्रॉपर। एक चीज देखो, पाकिस्तान का झंडा कितना खूबसूरत है, फिर भी हाँ काफी ज्यादा झंडे चल रहे हैं। आपने भी जो है ना झंडे वाले कलर देखा, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं बाय द वे बहुत ज्यादा ग्रीन पहनती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। लेकिन बाय द वे फोरकास्ट में आई थिंक कल बारिश थी और आज अनफॉर्चुनेटली हो गई है, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। कल भी ऑब्वियसली मैच है, कल भी फोरकास्ट में बारिश है, आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोना गो अहेड, बट लेट्स टॉक अ लिटिल बिट। हाँ, things are not looking good for Peshawar clearly, as we can see। अच्छा, आप बात कर रहे थे youngsters की, so you can just keep continuing from there। मैं बोल रहा था हारिस भी तो आउट हुए या बाकी प्लेयर्स भी जब आउट, कोई भी कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट है, उसके बाद जाके आप सिंगल लेते हैं। तो हमारे सीनियर प्लेयर्स ना वो रोल मॉडल नहीं बन सके यार, टू बी फेयर, आई एम सॉरी, आप रोल मॉडल नहीं बन सके, आप बच्चों के लिए उस तरह के प्लेयर नहीं बन सके जिसको देख के बंदा कहे कि हाँ यार इसको फॉलो करना। जिस तरह जो एक जमाना होता था, ना आपकी फिटनेस, ना आपके पास जो टेक्निक फिर भी एक आधे के पास है, जो रेंज ऑफ शॉट्स, ठीक है, और उसके बाद स्पीकिंग पावर। तो वो एक जो रोल मॉडल के अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, वो नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में चीजें थी सारी, आपने अपने लिए बेहतर कर लिया, माशाल्लाह आपके फाइनेंसेस ठीक हो गए होंगे, आप खेल लिए, आपने एजेंट रख लिया, आपने मिल बांट के सारा कुछ कर लिया, किसी बच्चे को आने नहीं दिया, और जो बच्चों को प्रमोट करते थे आप उनके गेस्ट हो जाते थे, कि सारी चीजें आपके हाथ में थी। लेकिन कब तक? तो दो चीजें इकट्ठी नहीं मिलती। आपको मिल गया जो आपको चाहिए था, पैसा चाहिए था, मिल गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख है कि ये लोग पाकिस्तान की आवाम के लिए रोल मॉडल नहीं बन सके। आज तक लोग नेबरिंग कंट्री के प्लेयर्स को कहते हैं, अभी भी हमारी जो बात होती है ना कि किसी को हमें खुशी नहीं होती है, हम चाहते हैं कि यार अपने प्लेयर्स का कहें कि लोग, लेकिन हमारी जिससे भी बात होती है जो हमारे पास आते हैं, हमारा भी नहीं कहते वो। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि हमने अहमद शहजाद बनना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपका भी नहीं कहते हैं। लेकिन यू नो ऐसा ना, जिस वांट टू से जो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह की वो सुपरस्टार्स का ऑरा होता था ना क्रिकेटर्स का इन द 90s और 2010 तक, उस तरह डू यू थिंक कि अभी उसके बाद कोई भी ऐसा प्लेयर था जिसका उस तरह का एक ऑरा हो, जिसको आप देख के कहेंगे कि यू नो ही इज अ स्टार, ही इज अ सुपरस्टार? एंड इफ यू कंपेयर देम टू द प्लेयर्स दैट वी हैड इन द 90s एंड ऑफ कोर्स यू नो until 2010। अच्छा, बिफोर आई आंसर दिस, मेरी पीसीआर में रिक्वेस्ट है, आई अंडरस्टैंड कि शायद हमें लंबा बैठना पड़ रहा है, तो अगर चाय या कॉफी भिजवा दें तो ये डिबेट और मजे की हो जाएगी। हाँ, फिर वो थोड़ा जाग भी जाएंगे, तो भिजवा दें प्लीज। तो उन्हें जरूरत है काफी, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो देखें, जो अगेन क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, और जो फैंस आपके देखते हैं, जो लोग आप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक क्रिकेटर के अंदर या क्रिकेट टीम के अंदर बहुत हर हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई होती है। सो अगर आपने एक सुपरस्टार बनना है या समवन हु पीपल फॉलो, उसके लिए आपको रिजल्ट्स देने हैं एंड यू हैव टू डिलीवर। अगर आप आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त यही बाबर आजम थे,
जो बच्चों के आइडियल थे, बच्चे आइडल थे, बच्चे जिनको फॉलो करना चाहते, यही शाहीन अफरीदी थे जिनको बच्चे फास्ट बॉलिंग उनको देख के करना चाह रहे थे। शादाब खान वही थे जिनको एक ऑलराउंडर था, एक बेंचमार्क बनते जाते। अब मसला ये पिछले 3-4 साल से आपकी टीम ने अच्छा नहीं किया, और जाहिर बात है क्यों अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपके इंडिविजुअल प्लेयर्स ने अच्छा नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, देन इट ऑल स्टार्टेड टू बर्स्ट। वो जो एक बबल बन रहा था इन लोगों का, इट बर्स्ट। वो सारा वजह है कि वहां से एकदम से आपकी टीम का ग्राफ भी नीचे गया, आपकी परफॉर्मेंसेस भी नीचे गई, एंड देन अगेन इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इंटरनेशनली, आपकी पीएसएल भी नीचे गई। आपको याद होगा जब पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज, बांग्लादेश टेस्ट खेलने आई थी यहाँ पे रावलपिंडी में टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, जो हो, हमेशा क्राउड भरता है। रावलपिंडी में स्पेशली फर्स्ट और सेकंड टेस्ट, वहां पे सेकंड भी काफी हद तक कोई देखने ही नहीं आया मैचेस, क्योंकि आप उससे पहले इंटरेस्ट लोगों का गिर गया एग्जैक्ट आप उससे पहले T20 वर्ल्ड कप यूएसए से हार के बाहर हो गए हुए थे, इंडिया से आप बहुत बुरे तरीके से हारे। तो अगर आप जीतोगे नहीं, प्लेयर्स विल ऑफ कोर्स, या जो भी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, दे विल स्टार्ट टू लुक अराउंड कि अच्छा हम पे किसको फॉलो करें। ये अहमद ने एक बात की, वो बड़ी ज़रूरी है। जिस तरह हम विराट कोहली की बात करते हैं, विराट कोहली ने भी उसी वक्त तकरीबन शुरू किया जब अहमद शहजाद ने क्रिकेट शुरू की। विराट कोहली ने जब क्रिकेट शुरू की, उन्होंने 2-3 साल बाद इंडियन क्रिकेट का पूरा डायनामिक्स ही बदल दिया, विद हिज फिटनेस स्टैंडर्ड्स, with how consistent he was with his performances, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। आप देखें आज जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, ये KL राहुल हो गए, उसके बाद शुभमन गिल हो गए, ये जितने भी लड़के उनके बाद आए हैं, आज इन सब के 6 पैक्स हैं। और वो क्यों है, वो इसी वजह से क्योंकि विराट कोहली ने एक वो रेवोल्यूशन लीड किया था जो बाकी क्रिकेटर्स के नहीं होते थे। उनसे पाकिस्तान के अंदर वो रेवोल्यूशन नहीं आ सका। उसकी वजह अगेन ये थी कि शायद समवेयर वी लॉस्ट ओवर वे। हमें समझ नहीं आ रही थी कि फिर हमने अब कहाँ जाना है। ठीक है, अगर हम इतने आगे भी चले गए, देखें ये कोई आम बात नहीं थी कि दुनिया में फैब 4 की बात होती थी और एकदम से फिर इंटरनेशनली फैब 5 की बात होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ बाबर आजम। और बाबर आजम का जिन लड़कों के साथ मुआवजना होता था वो बाबर से बहुत सीनियर थे। आज स्टीव स्मिथ देख लें, केन विलियमसन देख लें, आप विराट कोहली देख लें, जो रूट, ये बाबर से बहुत सीनियर थे। बाबर का इनसे मुआवजना होता था। तो हमें बेसिकली देखना चाहिए कि अब क्यों नहीं होता, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास पोटेंशियल अभी भी है, आपके पास वक्त है, क्योंकि आप वहां पे पहुंच चुके हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल नहीं था। मसला ये है कि आप वहां पे सस्टेन क्यों नहीं कर सके जिस तरह बाकी इंटरनेशनल क्रिकेटर सस्टेन करते रहे, या फिर उसके बाद आगे क्यों नहीं जा सके, दैट्स द क्वेश्चन। और वहां पे वंस अगेन वहां पे प्लेयर का एक इंडिविजुअल ड्राइव तो आती ही है, विल पावर आती है, एग्जैक्टली, वो तो इंडिविजुअल जो ड्राइव होती है वो आती है, बट जो उसके अराउंड माहौल है, एंड अगेन उसके अंदर पीसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने दे मेड श्योर कि वहां पे उसको पुश करते रहे। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि लास्ट टेस्ट सीजन शुरू होने से पहले बहुत बात हुई उस वक्त, क्योंकि चैंपियंस T20 भी शुरू हो रहा था। हमारे जो लोग क्रिकेट चला रहे थे, इनको क्रिकेट चलाने का कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, जो आपके बज़वर्ड्स हैं मीडिया में वो उठाना शुरू कर दिया, वर्कलोड मैनेजमेंट फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट फिटनेस। ये आपके अभी जो सीजन गुजरा है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सीजन था। आपने यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट होस्ट किया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, आपने हर किस्म की क्रिकेट होस्ट की, और इतने अरसे बाद आपसे इन बात जब होती थी कि क्या किस तरह से आप अपने फास्ट बॉलर्स को मैनेज करेंगे, किस तरह से लड़कों को मैनेज करेंगे। हमेशा कहा जाता था हमने लड़कों को वर्कलोड्स देंगे, हम इनके फिटनेस प्लान्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आई पर्सनली स्पोक टू ऑल पाकिस्तान प्लेयर्स, या नॉट ऑल, लेकिन वो लड़के जो हु वर अंडर माइक्रोस्कोप, उनमें से किसी को भी 2 वीक्स आउट ऑफ द बांग्लादेश सीरीज कोई प्लान नहीं मिला हुआ था। तो आप किस तरह से कह सकते हो एज अ क्रिकेट बोर्ड कि यू आर पुशिंग योर प्लेयर्स टुवर्ड्स एक्सीलेंस, या यू आर मेकिंग श्योर कि दे स्ट्राइव फॉर बेटरमेंट। तो इसके अंदर ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। एनसीए, सॉरी हम करेंगे, लेकिन प्लेयर्स को जाना नहीं पड़ता था एनसीए। देखिए प्लेयर को एनसीए 2 वजूहात बेसिकली होती हैं जिसकी वजह से प्लेयर एनसीए जाता है। एक नंबर 1 कैंप लगे, ठीक है, कैंप पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से कोई कैंप नहीं लगा जिसके अंदर आपके प्लेयर्स जिस तरह कंडीशनिंग कैंप्स लगते थे या समर कैंप्स लगते थे, या अहमद शहजाद वगैरह को तो वो एमसीए से निकलने ही नहीं देते थे। गर्मियों के अंदर ये 3-4 महीने, जून जुलाई अगस्त, ये ऑफ सीजन होता था, ये लोग एनसीए होते थे।
एक नंबर 1 वो होता है। दूसरा, प्लेयर अपने वर्कआउट्स के लिए जाता है, अपनी फिटनेस के लिए या अपने स्किल सेशंस के लिए। अपने स्किल सेशंस या फिटनेस के लिए तो प्लेयर्स जा रहे हैं, बट व्हाट इज पीसीबी डूइंग? हाउ इज पीसीबी एडिंग टू देयर स्किल्स? आप जिस तरह बात करते हैं, हम अगेन 7 ममालिक में देखते हैं, इंडिया में देखते हैं कि जी वीवीएस लक्ष्मण ने वहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया जिसके अंदर पता नहीं 9 ओवल हैं और हर जगह पे वो जो इसकी पिच है वो डिफरेंट पिचेस हैं, रेड सॉइल है, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, वहाँ पे हर किस्म की कंडीशंस वहाँ पे एम्यूलेट करके वो खेल सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो एनसी है वो क्या कर रहा था थ्रू आउट ऑल दिस? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या कर रही थी? आपने तो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को और पीछे लगा दिया। आपके जी हम सिर्फ चैंपियंस T20, चैंपियंस वनडे, चैंपियंस फर्स्ट क्लास कराएंगे, और अब आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि आपने जो स्ट्रक्चर नया लाए थे जिसकी वजह से आपने अपने एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बैक बर्नर पे डाल दिया, आपने उसका ख्याल नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि जी हमने चैंपियंस कप 1 साल कराया, वी हैव रियलाइज्ड कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहे, इससे प्लेयर्स नहीं आ रहे, अब आप उसको रोल बैक करने लगे हो। यानी कि 1 साल आपने पाकिस्तान क्रिकेट का जाया कर दिया और अब आप उस पे ब्लेम। सो अगेन प्लेयर्स की एक इंडिविजुअल ड्राइव तो होती है, Who is pushing them towards के नहीं ये हमने करना है, वो कोई नहीं था। नहीं तो अहमद, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आप भी ऑब्वियसली टीम में बड़े अरसे से बड़े अरसे के लिए थे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट की जो इन्होंने बात की है, वर्कलोड मैनेजमेंट अब बाकी कंट्रीज को देखें तो उनके पास दे हैव अ सेपरेट व्हाइट बॉल टीम एंड सेपरेट रेड बॉल टीम बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। तो पाकिस्तान क्यों नहीं ये कर पा रहा? ये करता है, मुझे इतना है, और कितनी देर जाए ये आप पूछे प्रोड्यूसर से, देखिए मुझे नहीं पता। बस ये लास्ट सवाल है, आप इसका जवाब दे दें और हम यहाँ पे रैप अप कर देंगे। जबरदस्त तरीके से सारी चीजें बता दी आई थिंक कि लेकिन आप एज अ क्रिकेटर जो रह चुके हैं टीम में, आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें। लड़के कहते हैं फियर ऑफ फेलियर, हमें फियर है कि हम निकल जाएंगे, निकाल देंगे टीम से। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सा फियर है कि 6 साल से एक ही प्लेयर खेल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। इन्होंने बहुत चीजें कही, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जब ये क्रैकडाउन कर रहे थे ना इन पे 1 साल पे, ये सारा कुछ बता चुके हैं कि सिर्फ एक्सक्यूज बनाते हैं। हर कोच को आके ये बात बताते हैं, जो कोच आता है उसको घेर लेते हैं, जो कोच कहते हैं ये हमारा स्टाइल है, 15 ओवर हम खेलेंगे ये। अगर वो फोर्स करता है तो इतना बुरे तरीके से हारते हैं कि he has no, the coach always has no other choice but to tell them कि यार ओके जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਂਝ खेलो, फाइट ਤੇ करो। फिर परफॉर्मेंसेस 5-4, 5-5, हाँ B, C, D टीम्स 8-8, 9 प्लेयर्स नहीं आते पाकिस्तान के अंदर, अपनी परफॉर्मेंस कर ली, वो भी आगे सीरीज से हरा के जाती थी। 9 प्लेयर नहीं होते थे, सीरीज लेवल करके जाती थी। 5-5 में जब आपके ICC इवेंट में जाते थे कोई परफॉर्मेंस नहीं, कहीं नहीं है। तो जब हमने ये बताया तो वो 5-5 टूट के जो है ना 5-25 में भी नहीं है। अच्छा, now I mean we're gonna stop the show over here. अब देखते हैं viewers के अगर मैच यहाँ से कोई जो situation है वो evolve होती है, if the match does go on to happen today or not, then we will come back with you on the show obviously, and if the match does go on then we will of course go towards the toss and then come back in our post match show, but that's all we have for you at the moment, and then let's see whatever does happen. लेकिन of course before we go एक selfie भी लेना जरूरी है क्योंकि फिर पता नहीं आज मैच होता है क्या होगा। एक सेल्फी लेती है। And of course I'm going to use this. I'm going to be using Telenor to upload this, Telenor 4G in specific to upload this. So yeah guys, that's all we have for you. Do tune in back if the match does happen, but until then it's goodbye for now. लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का